दोस्तों, एक बड़ी विडंबना है और एक विचित्र टॉपिक पे आज वीडियो लेके आना पड़ रहा है, क्योंकि ये बात उन बच्चों से रिलेटेड है जो हमारे नीट के अंडर ग्रेजुएट एग्ज़ाम में नीट यूजी में अपीयर हुए थे। बट ये बड़ी विडंबना ये है कि हमारा जो नीट का जो 24 एग्ज़ाम हुआ था 2024 का, इज़ इट अ स्कैम? क्योंकि जो चीज़ें दिख के आ रही हैं, मेरे जैसे कितने लोगों ने वीडियो बनाए हैं, उसमें यही खुल के आ रहा है कि जो एनटीए ने कंडक्ट किया है, राइट, तो रोल ऑफ एनटीए जो है ना, क्वेश्चन मार्क है इनके ऊपर, आप यहाँ देख रहे हैं। तो चलिए इसके बारे में हम जानते हैं कि क्या क्या गड़बड़ी हुई और बच्चों के भविष्य अंधकार में अटक गए हैं, राइट। तो देखिए, सबसे बड़ा जो मोस्ट बिगेस्ट क्वेश्चन है रोल ऑफ नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए की, राइट। इन्होंने जो किया है, जो काम किए हैं, बहुत सारे वीडियोस में आपने देखा होगा अब तक में, वो संदेह के घेरे में है। और संदेह के घेरे में होने से एक सिंपल सा जो शब्द निकल के आता है सामने, वो है घोटाला, राइट। यहाँ पर बहुत बड़ी गड़बड़ी देखी जा रही है, क्योंकि जब हम देखने जा रहे हैं इसमें कि जो बच्चे हैं 23,33,297 बच्चे अपीयर हुए थे नीट एग्ज़ाम में। अभी आप सोचिए कि जिस एग्ज़ाम में 720 मार्क लाने वाले ही 67 स्टूडेंट हैं, 67 स्टूडेंट, तो क्या उम्मीद करें, कैसे उम्मीद करें? मैं तो जब मैं पढ़ता था तो भी ये हाल कभी देखा नहीं आज तक, ये पहली बार ऐसा हो रहा है, राइट। तो इन बच्चों का भविष्य का क्या होगा, कौन सोचेगा? एनटीए को सोचना पड़ेगा, मजबूर करेंगे हम सब मिल करके। बड़े बड़े क्रिएटर्स जो आज के डेट में बहुत अच्छे वीडियोस डाल रहे हैं, बच्चों के साथ है। मैं तो जितने भी कॉन्सेप्ट स्कूल गुजरात में चलते हैं, जितने भी कॉन्सेप्ट स्कूल के हमारे फाउंडर्स हैं, जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूशन हैं, जितने भी क्रिएटर्स हैं, उन सब से आग्रह है मेरा कि हम बच्चों के समर्थन में अपना मत जरूर रखें। उनके लिए उनके साथ रहने की ज़रूरत है, उनके कंधों पे हाथ रखने की ज़रूरत है, उनके साथ साथ चलने की ज़रूरत है। हम विवश कर दें एनटीए को सोचने के लिए कि फिर से नीट का एग्ज़ाम लेना पड़े उनको। तो आइए, जितने भी हमारे क्रिएटर्स हैं, कॉन्सेप्ट स्कूल के फाउंडर्स हैं, टीचर्स हैं, जहाँ जहाँ भी जो पढ़ा रहे हैं, बच्चों के बारे में अच्छा सोचते हैं, उनसे आग्रह यही है कि हम सब मिलकर उन बच्चों के भविष्य के लिए काम करें। तो बात यहाँ पर आती है, कुछ सवाल पूछे जाते हैं। बहुत सा आप तक आपने कई सारे वीडियोस में देखे होंगे, खुद भी एनालिसिस किया होगा। तो उसमें सवाल कुछ सिंपल हैं, जो ये फिर से मैं एक बार बता देता हूँ। कट ऑफ कैसे हाई हुआ? नंबर 1 सवाल नीट एनटीए से जो पूछने वाली बात यह है, कट ऑफ कैसे हाई हुआ? 67 कैंडिडेट्स ने फुल स्कोर कैसे किया, ये उनको जवाब देना पड़ेगा। दिया भी है उन्होंने जवाब, बट वो सेटिस्फैक्ट्री बिल्कुल नहीं है, बच्चों के भविष्य से रिलेटेड बिल्कुल ही नहीं है, राइट। टॉप करने वाले 6 कैंडिडेट एक सेंटर से कैसे बने, ये भी एक सवाल है, राइट। 719 और 718 नंबर कैसे दिए गए भाई? ये तो बहुत ही विचित्र सवाल है। इसका भी उन्होंने आंसर दिया, बट वी आर नॉट सेटिस्फाइड विद दैट आंसर। 10 दिन पहले रिजल्ट क्यों घोषित हुआ, है ना? ये सारी चीजें हैं। तो अब बात करते हैं यहाँ पे कि एग्जाम्पल में, इफ एनीवन कैन, अब एक एग्जाम्पल ही दिखा देता हूँ कि 719 718 कैसे आ सकते हैं क्या, वो दिखाता हूँ मैं। इफ एनीवन कैन डू 1 मिस्टेक देन मार्क्स विल बी, देखिए टोटल 720 मार्क्स है, उसमें से एक मिस्टेक हुआ, यानी कि एक गलत हुआ, तो 4 तो ऐसे ही गया, -1 भी हो जाएगा साथ साथ में अकॉर्डिंग टू द रूल्स। तो ये 715 होगा एक गलती होने पे। और अगर मान लीजिए कोई बच्चा एक क्वेश्चन छोड़ देता है, राइट, तो उस केस में इसको 719 मिलेंगे। क्यों? क्योंकि -4 हो जाएंगे। एक क्वेश्चन माइनस मार्किंग नहीं हुआ, इसमें 4 नंबर हट गए आपके, क्योंकि आपने अटेम्प्ट नहीं लिया। तो मतलब मिनिमम इसमें जो है ना, अगर एक गलती हुआ तो 715, अगर एक छोड़ा तो 716, इससे इधर उधर हो नहीं सकता। इसके बाद सीधा 720, तो 719 718 कैसे? एनटीए वाले जितने भी अधिकारी लोग हैं, आपसे एक विनम्र अनुरोध है कि आप पूरी तरह देश के बच्चों के भविष्य के साथ बिल्कुल साथ आइए, उनके साथ खिलवाड़ नहीं कीजिए, उनके लिए सोचिए और फिर से एक बार नीट का एग्ज़ाम लेने की कोशिश कीजिए। नहीं तो एक और शर्त है, जितने भी 67 स्टूडेंट्स हैं उनका फिर से पब्लिकली उनका टेस्ट लिया जाए।
राइट, और उसके बाद देखते हैं कि 67 के 67 निकलते हैं या नहीं। ये एक चैलेंज है हमारे तरफ से भी, राइट, और जितने क्रिएटर्स हैं आई थिंक सब लोग चैलेंज कर रहे हैं इस चीज़ को। तो अब बात करता हूँ मैं, एक कंपैरिजन मैंने कहीं निकाला नेट के थ्रू। तो जैसे 717 मार्क्स है 23, AIR 2023 में 3 थे और 2024 में 72 हैं। 706 वाले 88 हैं 23 में और 812 24 में। 700 वाले 250, उधर 1939। 650 वाले 7228 23 में और यहाँ 27,400। 620 वाले 18,141 थे 23 में और यहाँ 58,050 बच्चे हैं। इसके बाद 600 मार्क्स लाने वाले 28,200 23 में थे और यहाँ पर देखिए 80,050 बच्चे हैं। कैसे होगा और ये हुआ कैसे? अब ये जो एक मन में थी फीलिंग्स, बच्चे जी जान लगा के मेहनत कर रहे थे इसके लिए, पेरेंट्स भी बेचारे आशान्वित थे, उनके सबके आशा विश्वास के साथ खिलवाड़ हुआ है। जो बच्चे हमारे डिप्रेशन में गए हैं उसके बारे में भी सोचिए, राइट। जल्दी से जल्दी नीट का एग्ज़ाम फिर से करवाइए, ये हमारा नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA से अनुरोध है। बच्चे आप हौसला ना हारें, आपकी जीत जरूर होने वाली है, कोई डाउट नहीं है। आपके साथ हमारे जैसे टीचर्स, क्रिएटर्स, स्कूल्स, सब लोग आपके साथ हैं। और जिन जिन लोगों ने घोटाला किया है इन लोगों की बिल्कुल हम लोग बैंड ईंट से ईंट बजा देंगे, कोई छोड़ने वाली बात बिल्कुल नहीं है। हमें फिर से नीट एग्ज़ाम चाहिए। तो ये मेरा वीडियो में यही आग्रह है NTA से। थैंक यू।